हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है टाइम एंड वर्क। आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क के बारे में। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं टाइम एंड वर्क होता क्या है, जिसे हम क्या कहते हैं, समय एंड कार्य, समय और कार्य कहते हैं। तो ये जान लेते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन बोलेगा एक व्यक्ति है जो 10 दिनों में एक कार्य करता है। एक व्यक्ति है जो 10 दिनों में एक कार्य करता है, तो 10 दिनों में एक कार्य करेगा तो पूरा कार्य कितने में करेगा, तो पूरा कार्य 1/10 में करेगा। पूरा कार्य क्या करेगा, 1/10 में करेगा। ठीक। अब इसी प्रकार बी है। बी एक व्यक्ति है, उसी कार्य को बोलेगा 15 दिन में करता है। बी एक व्यक्ति है जो उसी कार्य को 15 दिन में करेगा। तो एक ही कार्य को 15 दिन में करेगा तो पूरा कार्य कितने में करेगा, तो पूरा कार्य ये कितने दिन में करेगा, तो 1/15 दिन में करेगा। ठीक, 1/15 दिन में करेगा। अब बोलेगा कि यदि ये दोनों एक साथ मिल के काम करते हैं तो वो पूरा कार्य कितने दिनों में खत्म कर देंगे या हो जाएगा। तो आइए जान लेते हैं। ए प्लस बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं। ए हो गया प्लस बी। ए का कार्य करने की क्षमता क्या होगी, 1/10 प्लस बी की 1/15। ठीक। अब इसका ले लेंगे हम क्या, एलसीएम। तो इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, 30। इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा इसका, 3। इससे डिवाइड इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका, प्लस। इससे डिवाइड करेंगे तो इसका आ जाएगा कितना, 2। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 5/30। ठीक। इसे डिवाइड कर देंगे तो बता देंगे कि ये लोग क्या करेंगे, 6 दिन में पूरा कार्य समाप्त कर देंगे। क्या बोलेंगे कि 6 दिन में ये क्या करेंगे, पूरा काम समाप्त कर देंगे। ठीक है। अब जानते हैं इसे कैसे जल्दी से बनाएंगे, मतलब इसे कैसे हम लोग जल्दी से बनाएंगे। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए इसको कैसे जल्दी से बनाते हैं। लॉजिक देखिए क्या होता है। सबसे पहले ए कितना दिन में कार्य करता है, ए, और ये हो गया बी। तो ए का कितना है, 10 दिन, बी का कितना है, 15 दिन। अब ऐसी वैल्यू लेंगे जो क्या हो, 10 से भी कट जाए और 15 से भी कट जाए। कोई ऐसी वैल्यू ले लेंगे जो क्या हो, 10 से भी कट जाए और 15 से भी कट जाए। तो 10 और 15 से कौन वैल्यू कटेगी, तो इसका एलसीएम। इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा, 30। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 3, और 15 से डिवाइड करेंगे तो 2। ठीक। अब बोला है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए 3 + 2 इनका हो गया 5, और इसमें डिवाइड करेंगे, ये आ गया हमारा टोटल वर्क। जो ये दिया है ये क्या है, टोटल वर्क 30। उसमें 5 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 6। ये हो गया हम लोग को क्वेश्चन का आंसर। ओके। चलिए इसी प्रकार हम और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए, इसी प्रकार एक और क्वेश्चन आता है जिसमें क्या रहते हैं, 3 लोग रहते हैं। बोलेगा कि ए एक कार्य को कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। और फिर बोलेगा क्या, सी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। तो फिर बोलेगा कि ए बी सी तीनों मिलकर, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। ये 3 लोग का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉजिक से करेंगे। हम पहले लिखेंगे क्या, ए बी और सी। ए बी सी लिख दिया, अब इनका अमाउंट लिख देंगे, 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन। अब कोई ऐसी वैल्यू लेंगे जो क्या हो, इन सब से डिवाइड हो जाए या इन सब से क्या हो, कट जाए। तो इन सब से कटने वाली वैल्यू क्या होगी, इनकी एलसीएम होगी। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, 60। एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये इसकी एफिशिएंसी अब निकालेंगे, कार्य करने की क्षमता इनकी निकालेंगे, एफिशिएंसी। तो इनकी एफिशिएंसी एक दिन की हो जाएगी क्या, 6। बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 4 और सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 3। ओके।
अब ये दोनों जोड़ के क्या हो जाएगा 13। ठीक है, तो बोला कि ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो ऊपर लिखेंगे 60, नीचे इसके लिखेंगे डिवाइड करेंगे 13 से। डिवाइड होने के बाद जितना भी आएगा वो उसका क्या हो जाएगा आंसर। तो डिवाइड कर देते हैं 13 13 13 24 3 52। देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 3 चौके 52, तो 4 आ जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा उस पर 13 चौके 52 हो गया, ऊपर 8 हो जाएगा, नीचे क्या होगा 13 हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसी वैल्यू मान ली हम लोगों ने, जो क्या है कट नहीं रहा। ठीक है, इसी प्रकार ये उसका दिन आ जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पे कोई हम ऐसी वैल्यू मान लेते हैं जो इससे डिवाइड हो जाए। मान लीजिए कोई ऐसी वैल्यू मान लेते हैं जो क्या हो उससे डिवाइड हो जाए। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे क्या है 30, इसको मान लेते हैं 30। ये कितनी बार में जाएगा, तो 2 बार में। ठीक, अब ये कितनी बार में चला जाएगा, 2 बार में चला जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7 4 10 प्लस 2 क्या हो जाएगा 12। क्या हो गया 12। ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई एक दिन की 12, तो टोटल वर्क कितना हो गया 60, उसमें 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा दिन होगा। वो क्या हो गया, इतने दिन में ये लोग इतना कार्य समाप्त कर देंगे। ठीक, अब हम क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि पी और क्यू की काम पूरा करने की क्षमताएं क्या दी हुई है, 3:4 अनुपात में है, और उन्हें काम पूरा करने के लिए जाने वाले दिनों का अनुपात क्या होगा। तो पी और क्यू है, पी और क्यू है, इनकी इफिशियंसी दी हुई है। इनकी क्या दी हुई है, इफिशियंसी दी हुई है। इफिशियंसी इनकी दी हुई किस अनुपात में, 3:4 के अनुपात में इफिशियंसी दी हुई है। अब हम इनको जानते हैं, इनकी कार्य करने की क्षमता इतनी है, तो हमको डे निकालना है, डे का अनुपात। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा हमारा 12 भी ले सकते हैं, इसके मल्टीपल में 24 भी ले सकते हैं। तो इसका एलसीएम हम क्या ले लिए 12। ये आ गया हमारा टोटल वर्क या कार्य करने की उन लोग की क्षमता टोटल आ गई। तो डे जान लेते, तो इससे डिवाइड करेंगे ये क्या आएगा 4, इससे डिवाइड करेंगे ये आएगा 3। तो हम लोग जानते हैं क्या कि एफिशिएंसी हम लोग जानते हैं कि एफिशिएंसी का अपोजिट या विपरीत, हम लोग जानते हैं एफिशिएंसी का विपरीत क्या आता है, डे आता है। क्या आता है, डे। एफिशिएंसी का विपरीत क्या आता है, डे, दिनों की संख्या आ जाती है। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, हमारा डे आ गया कितना, तो P और Q कितने दिन में करेंगे, तो 4:3 इनका वर्क करने का दिन आ जाएगा। ओके, यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए जान लेते हैं एक और तरीके से इसको कैसे करेंगे। सीधे क्या होगा, लॉजिक से देखिए क्या करेंगे। लॉजिक ये हमारा कि P है और Q है। अब हम जानते हैं क्या, ये एफिशिएंसी दी हुई है, इनकी इफिशियंसी दी हुई है कितनी 3:4। एफिशिएंसी दी हुई है 3:4। हम जानते हैं एफिशिएंसी को उल्टा दिन आ जाता है, तो इसका विपरीत कर देंगे, इसको इधर लिख देंगे और इसको इधर लिख देंगे, तो इसका 4:3 आ जाएगा। यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। ए और बी ने मिलकर 4500 रुपये के लिए काम करने का संबंध बनाया। ए और बी है जिन्होंने क्या किया, एक साथ मिलकर 4500 रुपये का काम किया। ए अकेले इस कार्य को 8 दिनों में कर सकता था। ए अकेले इस कार्य को 8 दिनों में कर सकता था, और बी अकेले 12 दिनों में कर सकता था। ए 8 दिन में कर सकता था, बी कितने दिन में कर सकता था, 12 दिन में कर सकता था। अब सी की सहायता के साथ उन्होंने काम को 4 दिनों में समाप्त कर दिया। तो आइए जान लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्या है, ए है प्लस बी है और प्लस सी है। सी नहीं था, सी अभी था नहीं, बस ए बी थे। इन्होंने क्या किया, ए प्लस सी के समूह नहीं, सी भी शामिल था। ठीक है,
सी भी इसमें शामिल था, तो इन्होंने क्या किया, 4500 रुपये का काम किया। इन्होंने कोई काम किया जिसको इनको क्या मिला, 4500 रुपये राशि मिली। तो ए लिखा है, ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करता है, 8 दिन में। ठीक। बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 12 दिन में। ए उस कार्य को कितने दिन में किया, 8 दिन में। बी उस कार्य को कितने दिन में किया, तो 12 दिन में। अब ए प्लस बी और प्लस सी बोला कि ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर दिए, तो 4 दिन में। बोला कि ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर दिए, तो 4 दिन में। अब वही बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि इस पैसे में सी का हिस्सा क्या होगा। तो इस पैसे में सी का हिस्सा क्या होगा, सबसे पहले हम जान लेते हैं इसका कार्य करने की क्षमता निकाल लेते हैं, एफिशिएंसी। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम हमारा हो जाएगा क्या, 24। ये हमारा एफिशिएंसी होगा। उस एफिशिएंसी के हिसाब से हम उनकी सैलरी क्या करेंगे, बांट देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारी एफिशिएंसी। इसका हो गया 3 बार में जाएगा। इससे डिवाइड करेंगे तो 3 बार में डिवाइड होगा। इससे डिवाइड करेंगे बी को तो 2 बार में। बी की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी। और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 6। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 6। तो हमको मिल गया क्या, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हो गई 6। वहां पे ए की एफिशिएंसी कितनी दी हुई है, 3। बी की एफिशिएंसी हमको कितनी दे दी, 2। ठीक। जब 3 और 2 हो गया तो बचा कितना, सिर्फ 1। ठीक, बचा कितना, सिर्फ 1। तो हम कह सकते हैं कि इनकी सैलरी का अनुपात आ गया इतना में, जो टोटल कितना हो गया, 6 बराबर कितना दिया है हमारा, 4500। 6 बराबर 4500 दे दिया है। तो हमको सी का पूछा है, तो सी का निकालने के लिए क्या करेंगे, सी की ऊपर रखेंगे और इंटू 4500, और इसमें क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे। जितना इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 सते 42। इसमें बचा 3, 6 5 30। तो आ गया, इसमें कितना आ गया, 750 रुपये सी का हिस्सा आ गया। 750 रुपया क्या आ गया, सी का हिस्सा आ गया। यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए आइए, तो हम लोग क्या करते हैं, तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा है क्या कि ए और बी की क्षमता एक साथ करते समय अनुपात में दिया है। ए और बी की क्षमता का अनुपात क्या दे दिया है, 5:6 दे दिया है। और दोनों मिलकर किसी काम को 120 दिनों में करते हैं। ठीक, कर सकते हैं। बी अकेले में कितने दिनों में 40% काम पूरा करेगा, या 40% भाग कितने दिनों में बी अकेला पूरा कर देगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए और बी हैं। ए और बी 2 व्यक्ति हैं जिनकी एफिशिएंसी का अनुपात कितना दे दिया है, एफिशिएंसी का अनुपात दे दिया हम लोग को 5:6। ये क्या है, कार्य करने की क्षमता 1 दिन की। तो 1 दिन की दोनों को कार्य करने की क्षमता क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। 1 दिन की दोनों को कार्य करने की क्षमता क्या हो जाएगी, टोटल कर देंगे तो 11। अब बोला कि वो दोनों 120 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। तो 120 दिनों में जब कार्य पूरा करेंगे तो इसमें टोटल वर्क जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका लगभग आ जाएगा 1320 रुपये। 1320 आ जाएगा, इसका आ गया 1320। तो 13 टोटल वर्क कितना आ गया हमारा, 1320। अब बोला कि बी अकेले कितने दिनों में 40% काम पूरा करेगा। ठीक, तो 40% इसका काम निकाल लेते हैं। तो 40% इसका निकाल लेते हैं, 1320 का 40%, 40% निकाल लेते हैं 1320 का, कितना आएगा, तो ये 8 आ गया, 13 छुके 52, कितना आ गया, तो 528 आ गया।
कितना 40% आ गया किसका। अब जो बी कार्य करेगा 40%, तो बी कितने दिनों में कार्य करेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 6, और उसको करना कितना है 40% काम, तो 40% काम करना है और उसकी एफिशिएंसी कितनी है 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा क्या 8 6 का 48, 6 बार में 8 6 का 48, इसमें बचा कितना 8 6 का 48, तो बचा हमारा 4, फिर जब 4 बचा तो फिर क्या हो गया 8 6 का 48, तो ये क्या कहेंगे हम लोग 66 दिन में ये कार्य को अपने क्या कर देगा पूरा कर देगा। यही हमारे क्वेश्चन क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बोलेगा 40% भाग क्या हो जाएगा क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा। आइए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए लिखा है क्या कि चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है क्या, वर्किंग टुगेदर ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 36 days if the efficiency of A, B and C is in the ratio 5:6:9, then in how many days will be alone complete the same work। बोला है कि ए बी सी मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, 36 दिनों में कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। ए बी सी की कार्य करने की क्षमता का अनुपात दे दिया हमारा क्या 5:6:9 अनुपात में दे दिया है। तो बी अकेले ऐसे काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले हमको क्या दे दिया ए अनुपात बी अनुपात सी, इनका कार्य करने की क्षमता का अनुपात दे दिया, एफिशिएंसी दे दी। एफिशिएंसी कितनी दे दी इनकी, तो 5 6 और 9, इनकी एफिशिएंसी दे दी 5 6 और 9। अब बोला ये मिलकर क्या कर सकते हैं 36 दिनों में ये काम कर सकते हैं। तो एक दिन की एफिशिएंसी इनकी निकल के आ गई ए प्लस बी प्लस सी, एक दिन की एफिशिएंसी इनकी निकल के आ गई है कितना, इनकी एफिशिएंसी निकल के आ गई है 5 6 11 9 19 है 20, इसकी एफिशिएंसी आ गई है 20। तो एक दिन में ये काम करेंगे कितना 20, तो 36 दिनों में कितना काम करेंगे तो 720। ठीक, एक दिन की एफिशिएंसी इतना है, तो टोटल वर्क हमारा निकल के कितना आ गया 720। टोटल वर्क हमारा आ गया कितना 720। अब बोला गया है कि बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आ गया हमारा टोटल वर्क, और बी की एक दिन की एफिशिएंसी आ गई कितनी 6। तो अब बी इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 720 ऊपर लिखेंगे और 6 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा क्या हमारा 1272, 120 दिन में क्या करेगा वो काम को पूरा कर देगा। 120 दिन में अपने काम का पूरा कर देगा। ये आ गया क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा है, पी एक काम को 30 दिनों में कर सकता है, क्यू उसी काम को 40 दिनों में कर सकता है। उन्होंने मिलकर 5 दिनों तक काम किया, उन्होंने मिलकर 5 दिनों तक काम किया और फिर क्यू ने काम छोड़ दिया। फिर क्यू ने क्या किया, काम छोड़ दिया। भाई ये सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या लिखा है। काम छोड़ दिया, पूरा होने बाकी काम को पूरा करने के लिए पी अकेले कितने समय लेगा। तो जो बचा हुआ शेष काम है वो बी पूरा करने में कितना समय लेगा। पी उस बचे हुए काम को, शेष काम को पी पूरा करने में कितना समय लेगा। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं क्या बोला कि पी और क्या है क्यू है। पी कितना दिनों में कार्य करता है, एक कार्य को 30 दिनों में, और उसी कार्य को ये कितने दिन में क्यू करता है 40 दिन में। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा कितना 120, इसका एलसीएम ले लेंगे आएगा 120, इससे डिवाइड करेंगे तो इनकी एक दिन की एफिशिएंसी हो जाएगी, एक दिन की कार्य करने की क्षमता आ जाएगी। तो इससे डिवाइड करेंगे तो इसका 4 और इससे डिवाइड करेंगे तो इसका 3। ठीक, अभी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। बोला P प्लस Q, ठीक, P प्लस Q दोनों ने मिलकर एक साथ काम किया, तो यहाँ पे P Q दोनों मौजूद थे। फिर क्या हुआ 5 दिनों तक साथ काम किया, फिर Q काम छोड़ दिया।
क्यू ने क्या किया, काम छोड़ दिया, तो बचा यहाँ कौन, पी बचा। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है, पी की एफिशिएंसी 4 है, क्यू की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। अब इन्होंने मिलकर कार्य कितना दिनों तक किया था, तो मिलकर कार्य इन्होंने किया था, इन्होंने मिलकर कार्य कितना, पी क्यू मिलकर काम किया कितना दिन, 5 दिन तक 7 काम किए। 5 दिन तक 7 काम किए और एक दिन की एफिशिएंसी इन लोग की हो गई 7, और इन्होंने 5 दिन काम किया, तो कितना काम कंप्लीट कर लिया, 35 काम कंप्लीट कर लिया। तो 120 में से इन्होंने क्या किया, 35 काम कंप्लीट कर लिया। तो इसमें से माइनस कर देंगे, तो कितना काम रेस्ट बचेगा, तो रेस्ट काम बचा हम लोग का कितना, तो इसमें से जब माइनस करेंगे तो इसका आएगा 5, और 11 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 8, तो 85 काम शेष बच गया। और 85 काम जब शेष बचा तो उसको कौन करेगा, पी। तो बोला है कि पी उस कार्य को कितने दिनों में कर पाएगा, तो P बराबर 85 काम ऊपर हो गया और इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 4। इससे जब डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 20 1 21 1/4, ये आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए तो इसको मिटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोर्ड पे क्या लिखा है कि के एक विशेषज्ञ केवल 20 दिनों में किसी काम को कर सकते हैं। के क्या, एक व्यक्ति है जो 20 दिनों में काम को कर सकता है, और एम उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। के और एम दोनों मिलकर उस कार्य को करते हैं, के और एम मिलकर दोनों उस कार्य को करते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, के काम शुरुआत से 5 दिनों तक करता है, उसके बाद काम छोड़ के चला जाता है। के 5 दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है, तो एम शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। बोला कि के एक व्यक्ति है जो उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, और बी के हो गया, और एम दूसरा व्यक्ति है उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिनों में कर रहा है। वो दोनों मिलकर एक साथ काम किए, बट 5 दिन पहले, 5 दिन जैसे ही बीता, 5 दिन बाद क्या हुआ, के ने काम छोड़ दिया। 5 दिनों बाद क्या हुआ, के ने काम छोड़ दिया, तो शेष काम एम कितने दिनों में पूरा किया। तो आइए हम इसको हल करते हैं, के लिख लेते हैं और एम लिख लेते हैं। तो के कार्य को 20 दिन में करता है और एम उस कार्य को 30 दिन में करता है। अब इसका हम ले लेंगे क्या, एलसीएम, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60। इससे डिवाइड करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी, एक दिन की कार्य करने की क्षमता आ जाएगी इनकी, तो इससे डिवाइड करेंगे इसका आएगा 3, और एम से डिवाइड करेंगे तो इनका आ जाएगा 2, तो एक दिन की कार्य करने की क्षमता इनकी आ गई। अब एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो सबसे पहले क्या, जो के प्लस एम दोनों एक साथ कार्य किए, फिर उसके बाद के क्या हुआ, चला गया, बचा कौन, एम। ठीक, इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, इसकी आ गई 3 और एम की आ गई 2, और यहाँ पे 2। बोला कि 5 दिन बाद चला गया, तो 5 दिन तक 7 काम किया, 5 दिन तक 7 काम किया, तो 5 दिन तक जब 7 काम किया तो कितना काम इन्होंने कंप्लीट कर लिया, तो 25 काम इन्होंने क्या किया, कंप्लीट कर लिया। 25 माइनस कर देते हैं टोटल वर्क में से, टोटल वर्क 60 था, उसमें से 25 माइनस कर देते हैं, तो कितना आएगा हमारा 5, और इससे इधर चला जाएगा तो इसका कितना आएगा 35। रेस्ट वर्क कितना बचा हमारा, तो 35 हमारा क्या हो गया, रेस्ट वर्क बचा, मतलब शेष काम बचा। अब जिसको कौन पूरा करेगा, एम पूरा करेगा, तो एम कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 35/2, यही क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं।